हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा केमिस्ट्री पेपर 2024 कोड ए। क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे। कोड नंबर, रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। आंसर शीट में लिखते समय बीच में ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है। अलग से एक्स्ट्रा शीट अवेलेबल नहीं होगी और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर कॉपर क्या है? सॉलिड है। गोल्ड क्या है? वो भी सॉलिड है। इसका मतलब सोल्यूट भी सॉलिड है, सोलवेंट भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। इसने क्या पूछा है? सॉलिड सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। ग्लूकोज इन वाटर, पानी के अंदर अगर हम ग्लूकोज को मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है? होमोजीनियस। कैसा सॉल्यूशन है ये? हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। कैम्फर सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस सोलवेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ KH फॉर ए गैस इज। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। क्या बताता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, देन प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। ये किसका फंक्शन है? नेचर ऑफ गैस का। नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या होगा? सोल्युबिलिटी डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से ये सभी के क्या है? एक डायरेक्ट रिलेशन में है। इट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब क्या होता है? जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कहाँ से आती है? रेजिस्टेंस से। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा L अपॉन A। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू रो रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। रो की वैल्यू क्या कहती है? R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 1 अपॉन रो। इसका मतलब 1 अपॉन रो क्या होता है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू L अपॉन R इंटू ए। एल क्या है हमारा? मीटर, R रेजिस्टेंस ओम, और ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन मतलब कोई मेटल गैस से रिएक्ट करके या फिर वाटर से रिएक्ट करके या फिर मॉइस्चर से रिएक्ट करके जब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की परत चढ़ा लेता है, इसका मतलब उसके कलर या टेक्सचर में चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। यहाँ पर सिल्वर क्या हो रहा है? टर्निशिंग। आयरन जंग लगना, रस्टिंग। और कॉपर का कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन कोटिंग। मतलब ग्रीन कलर के उस पर क्या हो जाती है? कोट चढ़ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट नहीं बी मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है? कुछ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल ही नहीं होंगे तो इसका मतलब मोलिकुलरिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है? K इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी।
के क्या है, रेट कांस्टेंट, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और ई मैथमेटिकल एंटिटी और ए क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या हम इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम 21, यहाँ पर 29, यहाँ पर टाइटेनियम 22, आयरन 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, यहाँ भी 4s2, ये भी 4s2 और ये भी 4s2। 3d 6, 3d 2, 3d 9, 3d 1। यहाँ पर जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 1। तो यहाँ पर जो है नॉट एग्जिबिट वेरिएबल, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ना हो वो कौन सा है, स्कैंडियम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कोबाल्ट। विटामिन B12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, आयरन। और क्लोरोफिल का क्या होता है, मैग्नीशियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, RX, X क्या होता है, एक्सेप्ट आयोडीन, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर RI प्लस NaX, X क्या है, हेलोजेंस। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सोडियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। हमें क्या देखना है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 5, और यहाँ पर क्या है 2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन। ये क्या है, इथॉक्सी, और ये क्या है, इथेन। इसका मतलब सबसे कम जो है मोलिकुलर मास किसका है, N-ब्यूटेन। इसका मतलब लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन, यह है फर्स्ट कार्बन, यह है सेकेंड कार्बन, यह है थर्ड कार्बन, यह है फिनाइल रिंग। सेकेंड पोजीशन पर क्या दे रखा है, इन, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या दे रखा है, अल, एल्डिहाइड यूनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पर क्या दे रखा है, अमीन ग्रुप। यहाँ पर वही अमीन ग्रुप किस पोजीशन पर दे रखा है, सेकेंड पोजीशन पर। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पोजीशन, और यहाँ पर कैसा है, फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, नोट ए डायसैकेराइड। डायसैकेराइड मतलब हाइड्रोलिसिस पर 2 यूनिट अगर हमारी मोनोसैकेराइड यूनिट आती हैं हाइड्रोलिसिस करने पर, तो वो क्या होती है, डायसैकेराइड, और वो नहीं होनी चाहिए। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। राइबोज एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा राइबोज होगा। माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट, और लैक्टोज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। इसका मतलब तीनों ऑप्शन किसके हैं, डायसैकेराइड, और ये क्या है, मोनोसैकेराइड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लोटिंग। यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन ए, रीजन आर, आंसर द फॉलोइंग
क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। असर्शन क्या है? स्टडी ऑफ एक्टेनॉइड इज डिफिकल्ट, ट्रू है। देन द स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड, हमारी ये जो स्टेटमेंट वो क्या है? ट्रू है। इसका रीजन क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? एक्टिनोइड्स की। रीजन क्या है? एक्टिनोइड आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये भी जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू। यहाँ पर इसकी जो रीजन है वो क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये जो रीजन है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका मतलब ए और बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन थायोसाइनेट SCN कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। आइसोथायोसाइनेट मतलब सल्फर से भी बॉन्डिंग हो सकती है और नाइट्रोजन से भी। कैसा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। और ये क्या करता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और इसका कंप्लीट रीजन एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन बिलो, यहाँ पर असर्शन क्या है? एल्कोहल आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर मतलब H2O। जब भी कोई चीज़ वाटर में सोल्यूबल होती है तो इसका रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर रीजन देखते हैं, एल्कोहल आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इसका मतलब क्या है? दोनों ही करेक्ट हैं और इसका आंसर भी करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड विद फॉस्फोरिक एसिड वी गेट न्यूक्लियोसाइड। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? गलत। कैसे? अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर कोई भी फॉस्फोरिक यूनिट नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? फॉस्फोरिक यूनिट है। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक यूनिट मिला दें तो ये क्या बनता? हमारा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी होती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसका मतलब क्या है? 5th पोजीशन और 3rd पोजीशन से ये क्या करता है? लिंक। मीन्स हमारे जो फर्स्ट है असर्शन क्या है? गलत। और रीजन हमारे ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो इसका आंसर रहेगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 1 मार्क्स क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।